दोस्तों, हम अपने जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम अपने जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध बता रहे हैं कुछ आसान से नुस्खे और तरीके, जिन्हें अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, आपके पास कुछ हो या ना हो, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, ये सब आपके स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल भी अलग स्तर पर होगा। दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, और एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए ये 10 तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1 है, ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। दोस्तों, खुशी रहना आपकी एक जिम्मेदारी भी हो सकती है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का एक चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हो, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुल सकती हैं। दोस्तों, चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदर रूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या ना करें, हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती है, जब आप दुनिया के लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज़ आपको यह करनी चाहिए कि खुद को हमेशा खुश मिजाज प्राणी के रूप में रूपांतरित करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2 है, पहचाने कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चीज़ों का महत्व पहचानें। दोस्तों, आज सुबह क्या आपने देखा है कि सूर्य बहुत ही अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे ही नहीं गिरा, तारा मंडल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया है किसी का एक विचार कि कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति नज़रिए को खो बैठते हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया अस्तित्व की प्रतिक्रिया से कई बड़ी हो गई है। यह सीधे सीधे कहें तो अपनी रचना को स्थिति की श्रेष्ठ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, और सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी तरह समझ को बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के लिए क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया है कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेन देन ना हो। पूरी सृष्टि बहुत ही बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। दोस्तों, नंबर 4 है, मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। दोस्तों,
जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं होता है, कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे हम अपना मन कहते हैं वह बस मजाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीज़ें ग्रहण करनी हैं और किसे नहीं करनी हैं। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज़्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे आपका कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, नंबर 5 बात है, मन से अपनी बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो मन में अपनी बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस दृष्टि से है कि जो यहाँ मौजूद है उसे पूरी तरह से जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना है। अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपने सोचा है वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेन देन नहीं है। उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उस फालतू चीज़ों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी उसके पीछे ना पड़ें। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वही होगा। मगर यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीज़ों से कोई लेन देन नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे हम पैदा करते हैं और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। जब इस कारखाने को बंद करने का समय है तो दोस्तों आपको ये बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6 है, पाने की कोशिश ना करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया। खुशी की तलाश में न रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना सीखें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वो थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप किसी तलाश कर रहे थे। जो आप बताते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर खुशी का एक अंश बचा रखा है, वह बहुत ही खुशी के साथ मरा है। वे कहेंगे यह भावनात्मक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया नहीं। लेकिन अगर आप एक दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे अरे वह एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। दोस्तों, नंबर 7 है, मुस्कुराइए। सुबह जब उठते हैं तो पहली चीज़ आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जागे यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज उठे ही नहीं, मगर आप मैं उठे हूँ। क्या यह बहुत ही बढ़िया बात नहीं है कि आप जागे हैं? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराएं। इसके बाद आसपास देखिए और कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराएं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जागा है। जो आपको जो भी लोग प्यार है वो जागे हैं, वह यह तो बहुत अच्छा दिन है ना। फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब सा लगता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार ना करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है, यह सबसे कीमती चीज़ है
कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित। इस दुर्भाग्य की रात जब इतने सारे लोग उठ नहीं पाते और कितने सारे लोगों को परिजन नहीं उठाते, जब तक आप उनके परिजन उठ पाएँ यह शानदार चीज़ नहीं है। इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराएं, कुछ लोगों को प्यार से ना देखें। दोस्तों नंबर 8 है खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगना वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे को खुद को एक खुराक दें, जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप वही संवेदनी हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण गर्मी से संवेदनी हैं तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी याद कर सकते हैं। मैं जीवित हूँ, तुम जीवित हो और क्या चाहिए। दोस्तों नंबर 9 है जो अंदर है उसे बदलें। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होगी जो आप पहनते हैं, वही आपकी शैक्षिक योग्यताओं और आपके परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती है। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीज़ों की कमी होती है, शारीरिक रूप से वह बहुत ही कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दीजिए कि ज़रूरत क्या है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनके ज़रूरतों तक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज़्यादा खुश है। नहीं, आपके पास क्या है उससे तय नहीं होता। आप इस पर निर्भर करता है कि उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों नंबर 10 है दूसरों से तुलना करना छोड़ें। दोस्तों इंसान की दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना में किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को बड़ी गाड़ी चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और यह उसके लिए लेमोसनी है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ साइकिल होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफ़ी पाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर करते हैं वे कभी अपनी ज़िंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थिति में निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है तो कम से कम एक इंसान यानी आप खुद उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर इस तरह से परिवर्तन करते रहेंगे जिस रूप से आप खुद को रखना चाहते हैं तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप हमेशा खुशी रहेंगे। दोस्तों ये मैंने आपको बताया खुश रहने के तरीके जो आपकी ज़िंदगी में उतारने चाहिए। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो लोग दुखी रहते हैं उन तक ये कृपया करके वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। तो दोस्तों नमस्कार।